ये सवाल हमारा क्या है, क्लास 9 के लिए जी में संबंध वाला सवाल है। स्मॉल जी, गुरुत्वीय त्वरण। तो ये गुरुत्वीय त्वरण के लिए सवाल है और बहुत बेहतरीन सवाल होगा। देख लीजिए, सबसे पहले तो हम बता रहे हैं आपको, कह रहा है कि किसी पिंड को एक ऊंची मीनार से भूमि तक गिरने में, अब देखिए कोई भी पिंड होगा ऊंची मीनार पे होगा, अचानक गिरना स्टार्ट होगा। मैंने बोला था जब रेलगाड़ी अचानक चलना स्टार्ट हो, जब आप 2 मंजिले पर से अचानक गिर जाए या किसी पिंड को बहुत ऊंची ऊंचाई से अचानक छोड़ दिया जाए तो उसकी प्रारंभिक वेग हमेशा क्या होगी बताइए? शून्य होगी। प्रारंभिक वेग क्या होगी? शून्य होगी। तो क्लियर बात है, दिया तो नहीं है लेकिन हम पढ़ के इस बात को समझ जाएंगे। दे रहा है किसी पिंड को एक ऊंची मीनार से भूमि तक गिरने में, मतलब गिरना स्टार्ट हो गया, 4 सेकंड लगता है। कितना सेकंड? 4 सेकंड। कहीं ऊंचाई पर से गिरा, 4 सेकंड में क्या नीचे आ गया। अब कह रहा है कि यदि गिरते समय एक समान त्वरण का मान, मतलब जो दिया, देखिए न्यूमेरिकल बनाते समय ना एक बात दिमाग पूरा लगा दीजिए कि सबसे पहले दिया है लिखा जाता है। जो चीज दिया है रहता है उसको पहले हम लिख लेते हैं। तो ये दिया नहीं था लेकिन इस लाइन को पढ़ के हमको समझ में आ गया कि पिंड का प्रारंभिक वेग क्या है। पिंड का प्रारंभिक वेग जो है u इक्वल टू कितना है? शून्य है। उसके बाद हम आगे पढ़ रहे हैं कि भूमि तक गिरने में इसको कितना सेकंड समय लगता है? 4 सेकंड समय लगता है। तो यहाँ लिख देंगे समय इक्वल टू समय t इक्वल टू कितना सेकंड लग रहा है? 4 सेकंड लग रहा है। ठीक है, ये बात भी दर्शा दिए। फिर हम आगे लाइन पढ़ेंगे, कह रहा है यदि गिरते समय एक समान त्वरण का मान इतना हो, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये दे रहा है ना, मतलब स्मॉल जी का मान दे रहा है, गुरुत्वीय त्वरण का मान दे रहा है। त्वरण का आप कह सकते हैं त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण लिख सकते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण का मान दे रहा है। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना दे रहा है? जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत है किसी को? इतना देने के बाद ये तीनों चीज दे दिया, फिर कह रहा है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए हम पढ़े थे S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, लेकिन वही गति के समीकरण में जब गुरुत्वीय त्वरण ऐड किया गया था तो यस यानी दूरी के जगह पे यच आ गया था, ऊंचाई आ गया था, और ए के जगह पे, त्वरण के जगह पे गुरुत्वीय त्वरण आ गया था, जी आ गया था। राइट, ये दोनों काम हुआ था। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि मीनार की ऊंचाई, यानी यहाँ पे लिख देंगे मीनार की ऊंचाई, देख लीजिए मीनार की ऊंचाई h इक्वल टू, अब मीनार की ऊंचाई h इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन मार्क, ये हमको ज्ञात करना है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गति के तीनों समीकरण के आधार पे आप इसमें ढूंढिए कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो h बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यानी कि दूसरे नियम से तो डायरेक्ट लिख देंगे, तब क्या लिखेंगे? तब h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, चूंकि यहाँ पे क्या होगा? जी हो जाएगा, या s के बदले यच हो गया, a के बदले क्या हो गया? जी हो गया। कब? जब गुरुत्वीय त्वरण दिया हो तब, अन्यथा तो आप समझ सकते हैं कि a और यस तो होता ही है। तो जब गुरुत्वीय त्वरण की बात करेगा तो इन दोनों को सूत्र को हम लेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये सब जानते हैं, ये सब भी लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को आप दाल चावल खाली दे दिए ऐसे ही खाने के लिए, तो उसमें किसी व्यक्ति को आप दिए दाल चावल, ऊपर से चोखा चटनी सब साइड साइड में रख के खूब अच्छे से दे रहे हैं, तो वो अच्छा लगेगा कि अच्छा लगेगा? तो वही बात है, ये सब चोखा चटनी का काम करेगा, सजावट का काम करेगा। अब मान लीजिए पढ़ने आ रहे हैं, खूब बढ़िया से क्रीम पाउडर लगा के आ रहे हैं, तो ऐसे ही सज धज के आना, तो यही सब क्या है? सजावट वाली चीज है। बराबर दिया जाता है ठीक है, लेकिन साइड में ये सब का सिंबल देंगे ना तो खूबसूरत सवाल दिखेगा, अच्छा सवाल दिखेगा। ठीक है, चलिए आते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एच का मान क्या करना? हमको ज्ञात करना है। यू का मान बताइएगा क्या दिया है? यू का मान 0 दिया है। समय कितना कह रहा है जी? 4 सेकंड। तो 0 में 4 का गुणा कराएंगे तो 0 ही होगा। ठीक है, ये तो खत्म हो गया, लेकिन चलो आगे बढ़ते हैं। 1/2 हो गया। जी का मान कितना दिया बताइए? 9.8 इंटू में आ जाइए। टी का मान कितना दिया है? 4, यानी 4 का स्क्वायर ना हो जाएगा। अब देखिए h बराबर क्या होगा? h बराबर 0 और 4 का गुणा कराइएगा ना, 0 ही होगा। 0 होगा, 4 कहां से होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0। तो 0 को हम लिख दे रहे हैं। चलो 1/, तो इधर देखो
1/2 गुणे 9.8 गुणे 4 चौको 16 हो गया। अब देखो दो इधर, अब दो से ये कट जाएगा कितनी बार में, 8 बार में। 9.8 का गुणा 8 में कर लो। h बराबर देख लो 9.8 गुणे कितना आ गया 8। और देखो लास्टली हमारा आंसर क्या होगा देख लेते हैं। 8 अठे 64, हासिल कितना बचा 6.8 9 72, 72 में 6 जोड़ेंगे 78। पहाड़ा भुला गए हैं आप लोग, क्लियर बात है ना। कोई दिक्कत है किसी को? ऊंचाई किस में आएगा, मीटर में, तो आगे क्या लिख देंगे इसका मात्रक मीटर। कोई दिक्कत है किसी को? सवाल समझ में आया कि नहीं आपको? कोई दिक्कत है बताओ। देखिए एक बार और समझ लीजिए, थोड़ा सा फास्ट समझा दे रहा। ध्यान दीजिए, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। कह रहा है किसी पिंड को एक ऊंची मीनार से भूमि तक गिरने में, माने कोई पिंड है ऊंची मीनार से गिर रहा है, तो ऊंची मीनार से जब गिर रहा है तो प्रारंभिक वेग क्या होगा उसका, 0 होगा। पहला लाइन क्लियर हो गया, लिख लिए। दूसरा लाइन कह रहा है गिरने में 4 सेकंड लगता है, मैंने लिखा समय बराबर कितना लग रहा है 4 सेकंड। फिर कह रहा है कि यदि पिंड गिरते समय एक समान त्वरण के गतिमान, ये 9.8 मीटर दे रहा, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान दे दिया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दिया। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन चला है वैसे वैसे मेरा दिया है, लिखाया है। तब मैं लिखा हूं तब, अब तब मैं फार्मूला ढूंढूंगा। 3 फार्मूला हमारे पास है, ठीक है। उन तीनों में दूसरा फार्मूला हम यहाँ पे दिख रहा है कि ये लगाएंगे तो आ जाएगा। तो एच बराबर यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर। एच का मान ज्ञात करना है, यू का मान रख दिए 0, 0 रखने की वजह से 0 समाप्त हो गया। 1/2 जी का मान 9.8 और टी का मान 4 का स्क्वायर हो गया। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 2 से 8 बार में कट गया। 9.8 का 8 में गुणा हो गया, जो आया आंसर हो गया। कोई दिक्कत है किसी को? तो चलिए जल्दी इसको नोट कीजिए और इसका सेकंड भी सवाल बता दे रहा है। इस पे आधारित एक और सवाल बता दे रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कर ले रहा हूं, चलिए इधर देखिए। सेकंड नंबर सवाल हमारा कह रहा है कि किसी पत्थर के टुकड़े को पृथ्वी से 1000 मीटर ऊंचाई तक ले जाने पे। देखिए एक बात मैंने बताया था कि आप यहाँ ये आपको मार्कर दिख रहा है, अगर जो नीचे गिर रहा है तो जी माने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये नीचे आ रहा है। पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल है, इसको नीचे क्या कर रही है, खींच रही है। तो यहाँ स्मॉल जी जो गुरुत्वीय त्वरण उसका मान पॉजिटिव होगा। लेकिन यही अगर जिसको हम अपना बल लगा के इसको ऊपर प्रक्षेपित करेंगे तो वहां जी का मान क्या होगा, निगेटिव होगा। जी का मान क्या होगा, निगेटिव होगा। किसी पत्थर को आप ऊपर फेंक रहे हो तो वहां जी का मान किस में लगेगा, निगेटिव, ठीक है। अब देखिए जब आप पत्थर या किसी भी चीज को ऊपर फेंक रहे हैं तो जी का मान उल्टा विपरीत हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसको तो नीचे बुलाने का काम है, आप उसके विरुद्ध काम कर रहे हैं। तो जब नीचे बुलाने का काम आप उसके विरुद्ध काम करेंगे तो जी का मान निगेटिव होगा। तो जी का मान किस में होगा, निगेटिव होगा। अब कंडीशंस ये भी है कि अगर जो हम किसी बॉल को, किसी ईंट या पत्थर को खूब तेज ऊपर फेंक दे बल लगा के, तो बॉल ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि उसका अंतिम वेग 0 हो जाएगा। हो जाएगा ना जी। कितना बल लगा के आप फेंके हैं, कुछ दूर ऊपर जाते 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 उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि पृथ्वी उसको लगातार अपनी ओर खींच रही है। वो तो आपके बल के कारण वो आप पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को चीरते फाड़ते हुए निकलते जा रहा है, लेकिन कुछ दूर के बाद जाके रुक जाएगा। अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0। जैसे वो रुकेगा पृथ्वी कहेगी चलो तब आओ मेरे तरफ, अब पृथ्वी उसको फिर से खींच लेगी। इसलिए जब आप बॉल ऊपर फेंकते हैं तो जितना तेज आप ऊपर फेंकते हैं बॉल उतना ही तेज नीचे आता है। मतलब जाके एक जगह रुक गया और रुका नहीं, वो कंडीशंस है। अब रुका और फिर पृथ्वी उसको खींच ली, तो जब नीचे आएगा फिर एक समान त्वरण जो है उत्पन्न होगा उसमें, और उसी तेज वो रफ्तार से चले जाता है। अब कंडीशंस क्या है, यहाँ पे वही बात बोला जा रहा है कि किसी पत्थर के टुकड़े को पृथ्वी से 1000, पृथ्वी से कितना, 1000 मीटर ऊंचाई तक ले जाने हेतु ऊर्ध्वाधर किस वेग में फेंकना होगा, माने किस रफ्तार में आप फेंकेंगे, प्रारंभिक वेग क्या होगा आपका, ये पूछ रहा है कि प्रारंभिक वेग बताइए। अंतिम वेग तो पक्का है, क्या हो जाने वाला है, 0 हो जाने वाला है। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे, सबसे पहले दिया है। देखिए हम ना बात को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। कह रहा है कि कोई पिंड, सुनो, कोई पिंड छत पर से चाहे किसी ऊंचाई से गिर रहा है
तब उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, शून्य होगा। लेकिन कहा जा रहा है किसी पिंड को ऊपर फेंका जा रहा है तो उसका अंतिम वेग क्या होगा, शून्य होगा। तो लिख देंगे पत्थर का अंतिम वेग, पत्थर का कौन सा वेग बाबू, अंतिम वेग v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, शून्य। अब कह रहा है पृथ्वी से कितना मीटर ऊंचाई तक ले जाना है जी, 1000 है ना। तो ऊंचाई कितना ले जाना है बताइए, h इक्वल टू ले जाना है इसको 1000। अब कह रहा है ठीक है, और ऊर्ध्वाधर किस वेग में फेंकना चाहिए, तो जो प्रारंभिक वेग, जो आपका वेग है वो कितना स्पीड में होना चाहिए, कितना उसकी वेलोसिटी होनी चाहिए कि वो 1000 ऊपर तक पत्थर क्या हो जाए, पहुंच जाए। तो भाई किस वेग से आप फेंकेंगे, तो इसकी बात कर रहा है कि पत्थर का भाई प्रारंभिक वेग, पत्थर का प्रारंभिक वेग, पत्थर का लिख देंगे प्रारंभिक वेग। अब पत्थर का प्रारंभिक वेग को हम यू से प्रदर्शित करेंगे। ये कह रहा हमको भाई नहीं पता है, ये कह रहा है कि आप बताओ। फिर एक आगे दे रहा है जी की वैल्यू दे दिया, तो चलो भाई हम जी की वैल्यू भी दर्शा देते हैं। जी की वैल्यू दे रहा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन एक मिनट, इसको देखिए 9.8 तो दिया है, लेकिन हम लेंगे तो क्या लेंगे, माइनस लेंगे। क्यों लेंगे माइनस, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है। कभी भी ध्यान रखिएगा, अगर जो वस्तु ऊपर से नीचे आएगा तो जी का मान पॉजिटिव लेंगे, लेकिन वही वस्तु नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तब हम जी का मान किस में लेंगे, निगेटिव लेंगे। तो जी का मान हमने निगेटिव ले लिया। अब आप देख सकते हैं भी का मान दे दिया, एच का मान दे दिया, यू का मान पूछ रहा है और जी का मान दे दिया। तीसरा नियम याद कीजिए, तीसरा नियम क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh, राइट। देखिए लिखेंगे तब, और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बन गया सवाल आपका, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। 2as होता है, लेकिन a के जगह पे g आ गया और यस के जगह पे क्या आ गया, h आ गया। ये गुरुत्वीय त्वरण के संबंध में बताया जाता है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए बच्चे, v का मान कितना है, 0, तो 0 का स्क्वायर है, चोखा चटनी भी भूलिएगा मत। चलिए, तो v का मान कितना है, 0, तो 0 का स्क्वायर बराबर u का मान नहीं पता है, 2 इंटू जी का मान पता है -9.8 है ना जी, और इंटू में क्या है, और इंटू में और यश का मान क्या बताइए, 1000 हो गया। अब 1000 हो गया बच्चे, ध्यान देंगे थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे 0 का स्क्वायर करिएगा 0 ही होगा, यू स्क्वायर प्लस, देखो प्लस और माइनस मिल गया, प्लस में मिल गया ना। 98 का देखो, 98 का गुणा 2 में कराइएगा तो ये माइनस और प्लस मिलके क्या हो गया, माइनस, और 98 दूनी कितना हो जाएगा, 196, 196 पॉइंट में रहेगा, और गुणे क्या है, 1000। जब देखो आप करोगे क्या, 0 बराबर यू स्क्वायर माइनस ये 0.6 हट जाएगा। देखो पॉइंट हटाने के लिए यहाँ 10 का गुणा है, 10 का गुणा करते हैं तो यहाँ 1000 ऑलरेडी है, तो 1 को 0 इसका पॉइंट हटा देगा, तो हो जाएगा 196 और 2 को 0, को 0, 2 को 0, 3 को 0 था ना, तो 1 को 0 का मतलब हुआ 10, तो 10 इसका दशमलव क्या कर दिया, हटा दिया, ये हो गया 9600। ये जो माइनस 19,600 है, इसको बराबर के इधर लाइएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में। तो मान लीजिए इधर यू स्क्वायर बराबर, इधर बचा बाबू 19,600। इसके बाद क्या करेंगे सुन लीजिए, यू स्क्वायर है, वर्ग है, वर्ग उधर जाके क्या बनाता है बताइए, वर्गमूल, वर्ग उधर जाके क्या बनाता है, तो देख लीजिए u बराबर अंडर रूट में 196 दे रहा है। मैं डायरेक्ट बता दूं आपको, मीटर पर सेकंड तो मात्रक होगा, देखिए 196 याद कीजिए आप लोग, 14 का स्क्वायर होता है, और 2 को 0 का क्या लिख देंगे, 1 को 0, 2 को 0 का कहोगे 0, जोड़ा बनना चाहिए ना जी। तो 196 का क्या होता है, 14, और 2 को 0 का क्या लिख देंगे, 1 को 0, यानी 140, कितना आ जाएगा, 140। अंडर इसका जब वर्गमूल निकलेगा कितना आएगा, 140, 140 मीटर पर क्या हो जाएगा, सेकंड। कोई दिक्कत है किसी को, तो नोट कीजिए इसको, एक बार और समझा दे इसको, थोड़ा देख लीजिए 2 मिनट। इधर देखिए, कह रहा है किसी पत्थर के टुकड़े को पृथ्वी से 1000 मीटर ऊंचाई तक ले जाने पे, अब जब आप ऊंचाई तक ले गए ना तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, और ऊंचाई कितना है, 1000।
और कह रहा पत्थर का प्रारंभिक वेग मान लेते हैं कि अब हमको पता ही नहीं है तो क्वेश्चन मार्क देते हैं। और जी का मान जब आप ऊपर फेंकिएगा तो जी का मान किस में आएगा, निगेटिव, तो जी का मान निगेटिव लिख लिया। इन तीनों चारों को देखते हुए एक सूत्र हमारे दिमाग में है कि ये लगा देते हैं, ये आ जाएगा, क्योंकि इसमें कई समय का बात नहीं किया गया है और गति के पहला समीकरण में दूसरे समीकरण में टी रहता है, तो इसलिए टी वाला नहीं लगाएंगे। तो तीसरा फार्मूला लगा दिए, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GH। अब बी स्क्वायर का मान 0 दे दिया, यू स्क्वायर का मान नहीं दिया, 2G का मान 9.8 माइनस में दिया है। अब इसका इसमें गुणा करा 196, 19.6 हो गया, 19.6 में ए को 0 इसका गुणा करा देगा तो 196 हो जाएगा, और 2 को 0 हुआ इसके सामने लिखा जाएगा। अब देखिए पूरा माइनस वाला बराबर किधर गया तो क्या हो गया, प्लस में हो गया, और ये जब वर्ग उधर गया तो वर्गमूल बना दिया। 196 का 14 होता है, और 2 को 0 का 1 को 0 लिख दिए ट्रिक के हिसाब से, 140 मीटर पर सेकंड आ गया। तो नोट कीजिए इसको पूरे को, ठीक है।